When Jesus began the Sermon on the Mount with these words, जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश की शुरुआत की इन शब्दों के साथ, blessed are the poor in spirit, धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, या जैसे इंग्लिश में लिखा है जो अपने आत्मा में गरीब है, for theirs is the whole kingdom of heaven. He क्योंकि संपूर्ण स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। came to earth to give us the kingdom of heaven. यीशु इस पृथ्वी पर आया था हमें स्वर्ग का राज्य देने के लिए, And he told us there's only one type of person that can get it. और यीशु ने हमसे कहा कि एक ही प्रकार का व्यक्ति है जिसे ये स्वर्ग का राज्य मिल सकता है, The one who is poor in spirit. जो आत्मा में दीन है। What is the most important requirement for fellowship? संगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? If I were to ask you, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं तो for fellowship between two brothers, दो भाइयों के बीच अगर हम संगति चाहते हैं तो what is the most important requirement? सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है? We'd say walking in the light. हम कहेंगे कि दोनों ने ज्योति में चलना है। But you know, one brother can say, but he's not walking in the light. पर एक भाई ये कह सकता है कि वो दूसरा भाई तो ज्योति में नहीं चल रहा। That's the problem. I'm walking in the light, he isn't. अब ये समस्या है कि मैं तो ज्योति में चल रहा हूँ पर वो दूसरा भाई ज्योति में नहीं चल रहा। What do you do then? अब क्या करोगे? Okay, then we move on to something else, say love. फिर हम एक और शर्त कहते हैं कि नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। And this brother will say, well, I've got love, he doesn't have love. फिर ये भाई कहेगा नहीं, मेरे पास तो प्रेम है पर उस भाई के पास प्रेम नहीं है। What do you do then? तब आप क्या करोगे? Or you say humility. अगर आप कहते हो नम्रता, And this brother says, I'm humble, all right, but he's not humble. और ये भाई कहता है कि मैं तो नम्र हूं पर वो नम्र नहीं है। Where do you go from here? फिर यहाँ से आप कहाँ जाते हो? Holiness. I'm holy, he's not holy. पवित्रता, मैं पवित्र हूं पर वो पवित्र नहीं है। And that broken fellowship remains. और वो जो उनकी संगति टूटी हुई है वो वैसे के वैसे ही रहती है। But when it comes to being poor in spirit, पर जब बात आती है आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होने की, a man says, I'm poor in spirit, but he's not. That proves he's not poor in spirit. जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो आत्मा में दीन हूं पर वो भाई आत्मा में दीन नहीं है, ये खुद ये कथन ही साबित करता है कि ये भाई भी आत्मा में दीन नहीं है। Because a man who is poor in spirit is aware of his own need. क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होता है उसे अपने ही जरूरत का एहसास होता है। That is the mark of a man who is poor in spirit. ये एक ऐसे व्यक्ति का चिन्ह है जो आत्मा में दीन है। He is not aware of the need of others. उसे दूसरों की जरूरत का एहसास नहीं है, He is aware of his own need. उसे अपनी जरूरत का एहसास है। Lord, I'm a needy person. प्रभु, मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ। His face is in the dust. उसका जो मुख है वो निरंतर धूल में है। If you read the book of Job, अगर आप अय्यूब की पुस्तक you have पढ़ो, a classic example of this teaching. अय्यूब में इस शिक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है। Job and his 3 preacher friends, अय्यूब और उसके 3 प्रचारक मित्र, they are saying, this is why your God is punishing you, this is why you're sick, this is why your children died, they must have committed some secret sin. वे अय्यूब से कहते हैं इस वजह से तू बीमार है, इस वजह से प्रभु तुझे दंड दे रहा है, इस वजह से तेरे बच्चों की मृत्यु हो गई। And every time Job saying, no, it's not like that, you don't know, I've done this, I've cared for the widows, I've not made money my God, I don't. और हर समय अय्यूब अपना बचाव करते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो मैंने विधवाओं की सहायता की, मैंने पैसे को अपना परमेश्वर नहीं बनाया, Even lust after women and मैं स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि नहीं करता था, उनके लिए लालसा नहीं करता था। so many, each is back at, it reminds me of some brothers. और ये जो उनका वाद विवाद चल रहा था, इससे मुझे कुछ भाइयों की याद आती है। Some husband and wife try to get them together, it's like this. It's कुछ पति पत्नियों को अगर हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा उनके बीच में ऐसी अनबन होती है, like the book of Job. बिल्कुल अय्यूब के पुस्तक के समान। And some brothers try to get them together, it's like the book of Job. He's और कुछ भाई जब उनको एकत्रित किया जाता है तो ये बिल्कुल अय्यूब के पुस्तक की जैसा, got an answer and he's got an answer and he's got इसके पास एक जवाब है, उसके पास दूसरा जवाब है, इसके पास तीसरा an जवाब है। answer. And there's one young fellow called Elihu, he was better than the others. और फिर एक एलीहू नामक व्यक्ति था अय्यूब के पुस्तक में, जवान व्यक्ति था, उसके पास वो दूसरों से बेहतर था, He said some good things, उसने कुछ अच्छी चीजें कही, but he was also couldn't solve the problem पर वो भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया, to Job. अय्यूब का समस्या का समाधान नहीं कर पाया। And then God said, let me speak now, all you preachers shut up. और फिर परमेश्वर कहता है कि अब मुझे बात करने दो, तुम सारे प्रचारक चुप हो जाओ, Let me speak. मुझे बात करने दो। And what does God say? और फिर परमेश्वर क्या कहता है? Does God say,
See how holy I am. क्या परमेश्वर ये कहता है देखो मैं कितना पवित्र हूँ? No, no, no. There's नहीं, not one word about his holiness. उसके पवित्रता का एक शब्द भी परमेश्वर नहीं कहता। He asked Job, Job, where were you when I created this universe? परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा, अय्यूब जब मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया तुम कहाँ थे? Where were you? तुम कहाँ थे? Tell me. तुम मुझे बताओ। Can you make an alligator your pet? क्या एक मगरमच्छ को तुम अपना पालतू जानवर बनाकर रह सकते हो क्या? These are the type of questions he asked Job. इस प्रकार के प्रश्न परमेश्वर ने अय्यूब से पूछे। Do you know where the snow comes from? Can you produce it? क्या तुम जानते हो बर्फ कहाँ से गिरता है? क्या तुम बर्फ का खुद से उसे उत्पन्न करके गिरा सकते हो क्या? Nothing about holiness. नहीं, पवित्रता के बारे में प्रभु ने कुछ नहीं कहा। Not a word about holiness and sin or any such thing. पवित्रता, पाप या ऐसे किसी चीज के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। We try to convict people about sin. हम लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, बोध दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे पापी हैं। And those preachers try to convict Job about his sin. No, 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 no. और वे प्रचारकों ने भी कोशिश की कि वो अय्यूब को एहसास दिलाए कि अय्यूब खुद एक पापी है। God has another way. His ways are so different from man's ways. परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्ग से बिल्कुल अलग है। The more you know God if you read the scriptures. जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानोगे और आप परमेश्वर को तब जानते हो जब आप बाइबल पढ़ते हो। You'll see his ways are different. And he आप देखोगे कि उसके मार्ग अलग है। says, and Job listens to all this. Not one word about Job's sin. और अय्यूब ये सब सुनता है और वहां प्रभु अय्यूब के पाप के विषय में एक चीज भी नहीं कहता। It's all about how great God is. परमेश्वर केवल यही बताता है कि वो कैसा महान है, कितना महान है। And every time God speaks, Job becomes smaller and smaller and smaller and smaller and smaller and smaller. Finally, he says in chapter 40, Lord, I'm nobody. और जब परमेश्वर बोलते जाता है, प्रत्येक बार हर समय जब परमेश्वर बोलता है तो अय्यूब छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होते जाता है। आखिरकार अय्यूब 40 अध्याय में कहता है, प्रभु मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। You know that's what he said? क्या आप जानते हो अय्यूब ने ये कहा था? I am a nobody. मैं एक नोबडी अर्थात तुच्छ अर्थात मैं कोई नहीं हूँ प्रभु। God said, at last I have accomplished in Job what I have wanted to accomplish. और फिर परमेश्वर कहता है आखिरकार मैं अय्यूब में वो काम पूरा कर सका जो मैं चाहता था कि मैं उसमें पूरा करूं। To bring him to be a nobody. कि मैं अय्यूब को एक ऐसे स्थान पर लाऊं जहां वो कोई नहीं है। Turn to that verse, and that is the end result of God's working in Job. मेरे साथ वो वचन निकालिए क्योंकि परमेश्वर जो अय्यूब में काम कर रहा था उसका अंतिम फल ये है। God is so full of compassion. परमेश्वर इतना दया से भरपूर है। What those preachers could not succeed in. जो वो प्रचारक नहीं कर पाए, Job finally said, अय्यूब ने आखिर में कहा in Job 40 and verse 4, अय्यूब उसके 40 अध्याय के 4th वचन में, after he heard God speak about his greatness, जब उसने परमेश्वर को सुना कि परमेश्वर ने अपनी महानता का वर्णन किया, I am nothing. और अय्यूब कहता है देख मैं तो तुच्छ हूँ। इंग्लिश में लिखा है मैं नथिंग या मैं कुछ नहीं हूँ। Job 40 verse 4, I अय्यूब 40:4, am nothing. मैं कोई नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ प्रभु। I lay my hand on my mouth. I've spoken once. I will not answer. I will not justify myself anymore. मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ, मतलब मैं अपने मुंह पर हाथ रखता हूँ। 5वें वचन, एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ न कहूंगा। अर्थात अय्यूब कह रहा था प्रभु इसके आगे मैं अपने आप को सही नहीं ठहराऊंगा। When God can bring you to the place where you say, Lord, I'm nothing, जब प्रभु आपको एक ऐसे स्थान पर लाता है जहां आप कह सकते हो कि प्रभु मैं कोई नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। I will lay my hand on my mouth. मैं अपने मुंह पर अपना हाथ रख देता हूँ। I've got no answer. मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं है प्रभु। I will add nothing more. मैं इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता, कुछ बोलूंगा नहीं प्रभु। He has succeeded. और फिर परमेश्वर सफल हो चुका है। Job was a perfect man in chapter 1. अय्यूब के पहले अध्याय में अय्यूब एक सिद्ध व्यक्ति था। Perfect according to the light he had. जो ज्योति अय्यूब को मिली थी उसके अनुसार वो सिद्ध था। He had so many good things. उसके अंदर कई अच्छी चीजें थी। He never lusted after women. वो स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि नहीं करता था, लालसा नहीं करता था। Before the Bible was written. बाइबल लिखने से पहले। Don't you think he's a million times better than today's believers? क्या आपको नहीं लगता कि आज के विश्वासियों से अय्यूब लाखों गुना बेहतर है?
He helped the poor. He उसने गरीबों की सहायता की, didn't make money his God. All these things were there. उसने पैसे को अपना परमेश्वर नहीं बनाया, ये सारे अच्छे गुण उसमें थे। But there was one thing Job lacked. पर अय्यूब की एक कमी थी, एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी। He was proud of his righteousness. उसके धार्मिकता के विषय में वो घमंडी था। And I believe that is a problem with many of us. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कईयों के साथ यही समस्या है। We have heard about victory over sin. We have experienced some victory in our life. हमने पाप पर विजय के बारे में सुना है, हमने अपने जीवन में किसी मात्रा में विजय को पाया भी है, And we have got many good qualities, but we are pretty proud about it. और हमारे पास कई अच्छे गुण हैं, पर हम उसके विषय में बहुत घमंडी हैं। And the proof of it is you get offended when you're not given prominence. और उसका सबूत ये है कि आप बुरा मान जाते हो जब आपको बड़ा आदर नहीं दिया जाता लोगों के सामने, And you justify yourself when you're corrected. और जब आपको सुधारा जाता है, सुधारा जाता है तो आप अपने आप को सही ठहराने की, सही साबित करने की कोशिश करते हो। God has to do a work in you like He did in Job. फिर परमेश्वर को आपके अंदर एक ऐसा काम करना पड़ता है जैसा उसने अय्यूब के अंदर किया। You're an excellent brother, excellent sister, आप एक अद्भुत भाई, अद्भुत बहन हो, like Job was in chapter 1. बिल्कुल अय्यूब की तरह जैसे अय्यूब था पहले अध्याय में। But he was not a broken person in chapter 1. By the time पर पहले अध्याय में वो एक टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था। you come to the end of that book, he's a broken man. जब आप उस पुस्तक के अंत में आते हो, वो एक टूटा हुआ मनुष्य बन चुका था। And finally, in chapter 42, he says, "Oh Lord," verse 46, "I repent in dust and ashes." और अय्यूब 42 के 6 अध्याय में अंतिम में अय्यूब कहता है, प्रभु मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। He put his mouth in the dust and said, "I'm a nobody. उसने अपने मुंह को धूल में रख दिया और कहा, प्रभु मैं कोई नहीं हूँ। I'm living in repentance, 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 repentance मैं मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ में जीता हूँ before you from now on." तेरे सामने अब से। And God said in verse 7, और प्रभु 7वें वचन में कहता the है, last part, "My उसके अंतिम भाग में, servant Job has spoken what is right." मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में जो कहा वो ठीक बात थी या सही बात थी, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। Can the Lord say that about you? क्या प्रभु आपके विषय में ये कह सकता है? My servant, brother so and so, sister so and so has spoken what is right. What is that? मेरे दास ने फलाना भाई है या फलानी बहन है, मेरे दास ने मेरे विषय में जो सही है वही कहा है, और वो क्या है? I am nothing. और वो सही चीज ये है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, I am a nobody. मैं कोई नहीं हूँ। I will not open my mouth and justify myself anymore. मैं अपना मुंह खोल के इसके आगे अपने आप को सही नहीं ठहराऊंगा या सही ठहराने की कोशिश न करूंगा। I shall from henceforth live with my face in the dust and ashes. इससे आगे मैं अपने मुख को धूल और राख में रखकर जीना चाहूंगा, And in repentance and और मन फिराव में brokenness और टूटेपन में जीना चाहूंगा every day. प्रतिदिन। प्रभु That's what God is looking for. इसी चीज की खोज, इसी चीज की तलाश परमेश्वर कर रहा है।